तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, और आपको प्रत्येक दिन एगो क्लास मिलेगा टॉपिक वाइज। ठीक है, अर्थात आपको एक दिन में 2 क्लास मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये दोनों क्लास को लगातार कर रहे हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 19। ठीक है, इससे पहले क्लास हम लोग 1 से लेके 18 तक ला करवा दिए। अगर आप नहीं देखे तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट पूछिएगा कमेंट में, आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग करते क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अब देखिए हमारा आज का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया। ठीक है, देखिए कहने के मतलब संविधान के ऐसा कौन भाग है जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, भाग 1, बी कर रहा है भाग 2, सी कर रहा है भाग 3 और डी क्या कर रहा था भाग 4। ठीक है, देखिए तो मतलब जब भी नागरिकता की बात करेगा तो संविधान के भाग 2 में क्या किया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए आगे। देखिए अगर आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, समझिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या करा है, क्या कर रहा है, तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया, क्या पूछेगा, तो संविधान के भाग 1 में एक कथी का वर्णन किया गया है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, देखिए अब भाग 3 में कथी का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का। ठीक है, अब भाग 4 में एक कथी का वर्णन है, तो नीति निर्देशक तत्व का। ठीक, आपको क्या करना है, ये तीनों बातों को नोट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एगो कलम और कॉपी लेके बैठना है। ठीक है, जो बात इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये तीनों बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, ये क्या करा है, तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सी। ठीक है, कहने के मतलब सौर मंडल में जब भी सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है बुध। ठीक है, क्या उसका नाम है, बुध। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना बात को याद करना है। ठीक है, देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है, समझिए यहाँ पे। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहते, देखिए पॉइंट नंबर 1, तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कहने के मतलब सौर मंडल में कुल ग्रह कितना है, 8 को। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, बृहस्पति। ठीक है, क्या नाम है उसका, बृहस्पति। ठीक है, आपको दोनों बातों को नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, देखिए क्या करा है, तो सौर मंडल में लेटा हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को, यहाँ पे तो क्या हुआ देखिए जाना। ठीक है, छूट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, सौर मंडल में लेटा हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे लेटा हुआ ग्रह के बात बोलेगा तो हम लोग कहते किसको है, कहते हैं अरुण को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना बात को याद करना है। ठीक है, ये बात एग्जाम का दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है। करने के मतलब जब भी पृथ्वी के उपग्रह के नाम पूछेगा, ठीक है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। क्या नाम है उसका, चंद्रमा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे इनमें से किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी को। किसको, पृथ्वी को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको एक भी याद रखना है। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्या क्वेश्चन 5 नंबर, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बोलेगा, ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम है ऋषभ देव। ठीक है, आप पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, तो साल। कौन हुआ, साल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या करा 6 नंबर क्वेश्चन, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, जब भी बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम पूछेगा, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है, भगवान बुद्ध। क्या नाम उसका, तो भगवान बुद्ध। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 583 ईसा पूर्व। कब हुआ, तो 583 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको ये बात को याद रखना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल। क्या नाम था, राहुल। ठीक है, समझिए। देखिए अगर पूछ दिया जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीपल। क्या उसका नाम है, पीपल। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों बातों को नोट करना है। ठीक है, ये बात एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए क्या 7 नंबर क्वेश्चन करा है,
तो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, करने के मतलब जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, जब भी उनका प्रथम गुरु के नाम पूछे उसका नाम क्या है, तो अलार कलाम। क्या नाम उसका, तो अलार कलाम, ठीक है। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या है, तो अलार कलाम। क्या आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी, करने के मतलब भारत में जब भी उच्च न्यायालय, करने के मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। तो भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था, तो 1866, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको इस सब बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। जब भी आपसे पंचायत दिवस की बात बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते कब है, तो 24 अप्रैल का मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 24 अप्रैल, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। मतलब जो लोकसभा के होता है मेंबर, ठीक है, तो ओकर कार्यकाल के जब भी बात करेगा तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको इतना बात को याद रखना है। देखिए अब आगे समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया करती से लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 में, ठीक है। आप पूछेगा करती से इसकी मतलब इसका न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति का मतलब आयु 25 वर्ष से अधिक हो गया तो आप क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों बातों को नोट करना है, ठीक है। ये दोनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11, तो भारत में सरकारी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। मतलब कब हुआ था, मतलब जब भी आपसे भारत में सहकारी, क्या हुआ यहाँ पे सहकारी, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 1904 में। कब हुआ, 1904 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2023 से सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया। देखिए मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन संविधान टॉपिक से कन्फर्म रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, संपूर्ण संविधान को रट जाना है, ठीक है। तो जब भी पूछेगा भारत में संविधान का वर्णन जो, ठीक है, मतलब राजभाषा का वर्णन किया गया कौन भाग में, तो भाग 17, ठीक है। मतलब क्या किया गया, भाग 17 में कथे किया गया वर्णन, तो राजभाषा, ठीक है, भाग 17, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2013 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, देखिए समझ, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा का वर्णन जो है, मतलब जो राजभाषा है, ठीक है, तो ओकर वर्णन संविधान के कौन अनुच्छेद में किया गया है, तो 343 से 351, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा से राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 343 से 351 तक, ठीक है। आप पूछेगा कि वर्तमान में, देखिए मतलब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। मतलब अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 को भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये दोनों बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, क्या, तो इनमें से किस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते, ठीक है। करने के मतलब आपको 4 सभ्यता का नाम दिया, चारों सभ्यता में ऐसा कौन सभ्यता है जो इनमें स्त्री और पुरुष दोनों जो आभूषण करने के मतलब गहना का उपयोग करता है, उसका नाम क्या है, तो उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या उसका नाम है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए समझिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या करा है, तो इससे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। करने के मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और तो इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा से इनमें से किसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है एक खोज कब हुआ, 1921 में, ठीक है। खोज किया कौन, तो दयाराम सर ने, ठीक है। देखिए आपसे ये तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में को रहेगा, ठीक है। अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के खोज कब हुआ, 1921 में, खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो दयाराम सैनी। क्या नाम है, दयाराम सैनी। देखिए समझिए, देखिए अगला पॉइंट क्या करा यहाँ पे, तो इस सभ्यता में लोग कुंवर वाला बैल की पूजा करते थे। करने के मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो इसमें जो कुंवर वाला जो बैल था उन लोगों के लिए पूजनीय पशु था, ठीक है, कुंवर वाला बैल। आपको ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, क्या करा है, तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। देखिए जब भी आपसे योग दर्शन के बात बोलेगा, ठीक है, तो ओकर देखिए कौन है, देखिए संस्थापक ए में क्या करा है, तो भगवान महावीर, बी में करा भगवान बुद्ध, सी में करा महर्षि पतंजलि, और डी में करा वेद व्यास, ठीक है। देखिए तो योग दर्शन के संस्थापक का नाम क्या है, तो महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दे कथी,
जो न्याय दर्शन है, ठीक है, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महर्षि गौतम, ठीक है। ये सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महर्षि कपिल। मीमांसा दर्पण के संस्थापक कौन है, तो महर्षि जैमिनी, ठीक है। तीनों बातों को याद रखना है, ठीक है। तीनों बातों में से एक बात एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अगर आप तीनों याद करते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या करा है 15 नंबर क्वेश्चन, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। मतलब जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ठीक है, तो एक का संस्थापन कौन किया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। उसका क्या नाम है, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो नागभट्ट प्रथम। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्या कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया, ठीक है। मतलब जो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो ऊपर शासन किया क्या हो, देखिए सल्तनत, देखिए तो ए में करा 1 गो, बी में 2 गो, सी में 3 गो और डी में 12, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले व्यक्तियों की कितना संख्या है, तो 5 गो, ठीक है। क्या गो है, 5 गो। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछ गया, ठीक है। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन बोला था, दिल्ली सल्तनत में जो शासन किया, ठीक है, तो शासन करने वाले कौन कौन थे, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं उसको, देखिए समझिए। देखिए पहलक्का का नाम क्या है, देखिए तो पहलक्का का नाम है गुलाम वंश, उसके बाद नाम क्या है, तो खिजली वंश, उसके बाद नाम क्या है, तो तुगलक वंश, उसके बाद नाम क्या है, तो सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। ये 5 जो शासक है क्या किए, दिल्ली सल्तनत पर शासक किए, ठीक है। आपको ये 5 बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, देखिए चलिए क्या, देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। जब भी आपसे गुलाम वंश के संस्थापक का नाम पूछेगा तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्या उसका नाम है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए पॉइंट क्या करा समझिए, मतलब जो गुलाम वंश, ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश पर क्या किए, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश पर शासन कितने दिनों तक किए, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए पॉइंट 2 क्या करा है, भारत में सर्वप्रथम तुर्की राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। करने के मतलब जो अपना देश है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुर्की राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, ऐसे भारत में सर्वप्रथम तुर्की राज्य की स्थापना कौन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये दोनों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है 18 नंबर, क्या करा है, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। मतलब तुगलक वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक। क्या उसका नाम है, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। मतलब तुगलक वंश के स्थापना के बाद बोलेगा तो क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए ट्रिक क्या है, तो तुगलक वंश एक लास्ट में क्या है, तुगलक। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, देखिए यहाँ पे, देखिए पर समझिए पॉइंट, देखिए क्या करा यहाँ पे, तो गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया, ठीक है। कहने के मतलब नहर सिंचाई करने के लिए खेतों में सबसे पहले नहर का प्रयोग कौन किया, तो उसका नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। आपको क्या करना है, ये बात को नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, देखिए समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे एकड़ मृत्यु को, देखिए यहाँ पे हो गया टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक है, उसका मृत्यु कब हुआ, तो 1325 ईस्वी में, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, क्या करा 19 नंबर क्वेश्चन, तो सैयद वंश की स्थापना किसने की, ठीक है। मतलब जब भी सैयद वंश की बात बोलेगा, ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम क्या है, तो खिज्र खां। क्या उसका नाम है, तो खिज्र खां, ठीक है। ये बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। समझिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लोधी वंश की स्थापना किसने की, ठीक है। लोधी वंश के नाम पूछेगा तो बस आपको याद क्या रखना है, देखिए देखिए मतलब लोधी वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे क्या है, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक, ठीक है। तो लोधी वंश की स्थापना कौन किया, तो क्या उसका नाम है, तो बहलोल लोधी। क्या उसका नाम है, तो बहलोल लोधी, ठीक है। क्या नाम उसका, तो बहलोल लोधी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो लोधी वंश की कौन की स्थापना, तो बहलोल लोधी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की, ठीक है। तो मुगल वंश की स्थापना के बात बोलेगा तो कौन किया, बाबर। कौन किया, बाबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 में, ठीक है, 1885 में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो कारा कोरा दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। मतलब जब भी कारा कोरा दर्रा के बात बोलेगा, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आपके एग्जाम में दर्रा से एगो क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, ठीक है, तो आपको संपूर्ण दर्रा को दिमाग में बैठा लेना है। देखिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित, ठीक है। मतलब जब भी शिव समुद्रम जलप्रपात के बात बोलेगा तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, तो खाकी क्रांति का संबंध किससे, ठीक है। जब भी खाकी क्रांति के बात बोलेगा तो एक का संबंध है चमड़ा से, ठीक है। देखिए अब पूछेगा आलू का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है गोल क्रांति से, ठीक है। टमाटर का किससे संबंध है, इसका संबंध है लाल क्रांति से, ठीक है। आगे देखिए पूछे क्वेश्चन दूध का संबंध कौन क्रांति से है, तो एक है श्वेत, क्या इसका नाम है, श्वेत, ठीक है। आपको क्या करना है, इन तीनों बातों को याद करना है, तीनों बातों में से वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2022 से ये सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, संपूर्ण बातों को याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि हमारी सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब क्या करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से कर पाए तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस पर एसएससी एमटीएस की संपूर्ण क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।